हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद HM अवस्थी में। तो हम फर्स्ट चैप्टर आपका कर चुके हैं। आज से स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड चैप्टर, और आपका सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चूँकि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में तो हमने ये देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सेल्फ जनरेट करते हैं, सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं। किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं, और दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, फिर उसको डाइजेस्ट भी करना होता है, तब जाके उनको एनर्जी मिलती है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis। तो आप चैप्टर 1 में ये चीज़ स्टडी कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स कैन नॉट। एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, और एनिमल्स अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? या तो प्लांट्स से प्राप्त करेंगे डायरेक्टली, या फिर ईटिंग प्लांट्स, या फिर प्लांट्स को खा के डायरेक्ट प्लांट को ही खा जाते हैं, या फिर इनडायरेक्टली उनसे जो उत्पन्न होती है कोई चीज़ है, चाहे फ्रूट है, चाहे वो और भी कोई चीज़ है, वो उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं एनिमल बाय ईटिंग। या फिर जो प्लांट्स को जो जीव खाते हैं, ऐसे भी जीव हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन प्लांट से ना प्राप्त करके ऐसे जीवों से प्राप्त करते हैं या उनको खाते हैं। जैसे मान लीजिए, आप ऐसे समझिए इस बात को, जैसे आपका है लॉइन। लॉइन किसको खाता है? हिरण को खाता है। लॉइन जो होता है वो डायरेक्ट प्लांट को नहीं खाता है, लेकिन वो हिरण को खाता है। लेकिन हिरण क्या खाता है? वो प्लांट्स को खाता है। अगर प्लांट नहीं होंगे तो हिरण जीवित नहीं रहेंगे, और हिरण जीवित नहीं रहेंगे तो लॉइन को भोजन नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो एनिमल्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को ही अपना भोजन बनाते हैं। रिकॉल दैट all organisms including human require food for growth। आप याद कीजिए इस बात को कि जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो ह्यूमन सहित, मनुष्य सहित सारे के सारे जो जीव हैं वो अपनी वृद्धि के लिए भोजन पर निर्भर करते हैं, या अपनी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए उनको फूड की आवश्यकता होती है। रिपेयर एंड फंक्शनिंग, और कोई टूट फूट हो गई है बॉडी में, उसको रिपेयर करने के लिए और उनको फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए, उनके शरीर को सारी बातों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फूड की आवश्यकता होती है। तो मतलब फूड क्यों चाहिए जीवों को? क्यों चाहिए? फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी के कार्य करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे हम? इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट एनिमल को होती है। मोड ऑफ इनटेक, और उन न्यूट्रिएंट्स को वो शरीर के अंदर कैसे लेते हैं, मतलब भोजन को शरीर के अंदर कैसे लेते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और फिर इसका बॉडी में कैसे उपयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ेंगे? एनिमल न्यूट्रिशन में। इट मीन्स एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? उसमें क्या क्या चीज़ हमको स्टडी करना है एनिमल न्यूट्रिशन में? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कौन कौन से न्यूट्रिएंट है जिनकी आवश्यकता होती है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, भोजन को अंदर लेने का तरीका क्या है उनका, और इसका फिर कैसे बॉडी में उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें हमको स्टडी करनी है। आगे देखिए आप, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स
ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं ये बात कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, तो आप याद कीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ यहाँ, जैसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है एक, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फैट, लिपिड, मिनरल्स, वाटर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एनिमल्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। जो मुख्य जो अपने फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स एंड वाटर। इसके बाद देखिए आप, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है आपका फूड का कंपोनेंट, वो कैसा कंपोनेंट है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या समझे आप? जटिल, मतलब इसको तोड़ना ज़रूरी है। अगर एज सच इसको हम हमारी जो बॉडी है वो यूज़ में नहीं ले सकती। तो कार्बोहाइड्रेट को पहले क्या किया जाता है? टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसके बाद हमारा शरीर इसको काम में लेता है। तो कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसलिए इसको क्या होगा? कॉम्प्लेक्स को सिंपल सब्सटेंस में चेंज किया जाएगा। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जो ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का किसमें? सिंपल सब्सटेंस में, इसको क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ आपका डायग्राम बना हुआ है। जैसे देखिए ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ी हुई हैं और इनको तोड़ करके अलग अलग यूनिट में इसको चेंज कर दिया गया है। उसके बाद देखिए आप, अब आता है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब जो भोजन लेते हैं एनिमल्स, वो अलग अलग तरीके से लेते हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं लेने के, ये आज हमको इसमें स्टडी करना है। तो देखिए अब आप, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो भोजन लेने का तरीका है शरीर के द्वारा, वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड्स, जो बीज हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, शक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। तो जो मधुमक्खियाँ हैं या मक्खियाँ हैं, वो क्या करती हैं? अपना जो रस है, नेक्टर यानी कि रस जो होता है प्लांट्स का, उसको क्या करती हैं? सक करती हैं, चूसती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, और जो इन्फेंट्स होता है ह्यूमन का मतलब बच्चा, मनुष्य का जो छोटा बच्चा जो इसने जब जन्म लिया है उसको इन्फेंट बोलते हैं। एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। कहाँ से प्राप्त करते हैं अपना पोषण? अपनी मम्मी के मिल्क से, मदर्स मिल्क से। स्नेक्स लाइक द पाइथन, जैसे स्नेक्स होते हैं कुछ स्नैक्स, ये क्या करते हैं? जैसे कि पाइथन होता है, वो सोलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, तो वो पूरे एनिमल को क्या कर देते हैं? निगल लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। और कुछ जो जल के अंदर जो जीव रहते हैं वो क्या करते हैं? वो पानी के अंदर जो जीव है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं, फूड पार्टिकल्स, उनको अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है बच्चों कि अलग अलग जीव का भोजन करने का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई क्या खाता है, कैसे खाता है, कोई कुछ खाता है, पर तरीका सबका अलग अलग है। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल।
तो कुछ एनिमल्स के यहाँ नाम दिए हैं, उनका भोजन कैसे होता है और वो कैसे उसको लेते हैं, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट डाउन करना है, लिखना है। तो काइंड ऑफ फूड, स्नेल्स, घोंगा जो होता है वो क्या भोजन करता है, एंट क्या भोजन करती है, ईगल क्या करता है, हमिंगबर्ड क्या करते हैं, लीस क्या करती है, मॉस्किटो क्या करता है, बटरफ्लाई भोजन में क्या लेती है, हाउस फ्लाई क्या लेती है, और ये तो है क्या तो वो भोजन कर रहे हैं, और मोड ऑफ फीडिंग और तरीका क्या है, उसको वो अपने शरीर के अंदर कैसे पहुंचाते हैं, वो क्या, इसमें कुछ दिए, इसमें दिए भी हैं नीचे, स्क्रैपिंग, च्यूइंग, साइफनिंग, कैप्चरिंग एंड सॉलोइंग, स्पंजिंग, सकिंग, ये कुछ तरीके हैं जो इनमें से चूज करके आपको यहाँ लिखने हैं। अब आगे देखिए आप, आगे देखिए आप, ये अमेजिंग फैक्ट देखिए आप, स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स, स्टार फिश जो होती है, स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार फिश अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है, ऐसे एनिमल्स से प्राप्त करती है जो कि बहुत ही हार्ड सेल यानी कि कवच से ढके हुए रहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। तो जैसे ही वो कवच खुलता है उसके अंदर से वो जो सॉफ्ट एनिमल, बिल्कुल नाजुक उसके अंदर जीव होता है, उसको वो अपना भोजन उससे अपना भोजन प्राप्त करती हैं। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और स्टमक जो होता है उसका, स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, और जो उनका मतलब स्टार फिश का स्टमक क्या है, बाहर निकल जाता है, और फिर अपना भोजन जैसे ही प्राप्त किया फिर उसको वो अंदर ले लेती है, और अंदर जा कर के फिर इससे धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट किया जाता है। अब आता है डाइजेशन इन ह्यूमन। तो आपके इस चैप्टर में मुख्य जो बातें हैं वो ह्यूमन की ही पढ़नी है हमको, कि ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन इन ह्यूमन को पढ़ने से पहले आप देखिए, आप डायग्राम देखिए पहले, सबसे पहले जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या क्या चीज़ होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन का, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम है जिसमें क्या होगा, भोजन को अंदर लिया जाएगा और अंदर ले जा कर के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, इतने छोटे टुकड़ों में उसको चेंज किया जाएगा जितना कि हमारा शरीर जो है उनको काम में ले सके। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से। तो ये बक्कल कैविटी है, ये बक्कल कैविटी है, देखिए आप, ये बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी के अंदर से फिर भोजन आएगा इस तरह से, देखिए इस तरह से। और जो जीभ होती है, जीभ के आसपास क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड क्या करेंगी, रस निकालती हैं, पदार्थ निकालती हैं, एक रसीला पदार्थ निकालती हैं, जिससे भोजन क्या हो जाएगा, लसलसा हो जाता है। फिर जाता है ये इस नली के अंदर, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस में जा कर के फिर क्या होगा, ईसोफेगस से फिर हमारा भोजन पहुंचेगा कहाँ, इसमें पहुंचेगा स्टमक में। ये स्टमक है, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, पूरा का पूरा क्या है, ये स्टमक है, स्टमक में पहुंचेगा। और स्टमक में से ये इस तरह से ये आ रहा भोजन, यहाँ पहुंच गया। यहाँ से फिर भोजन जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। इसमें ये स्मॉल है, नाम इसका स्मॉल है, लेकिन इस तरह से घूमी हुई है ये। और फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, इस तरह ये लार्ज इंटेस्टाइन है पूरी।
ऐसे चलेगा भोजन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ आ गया भोजन, ये पूरी क्या थी, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट थी इस तरह से, ये फिर आ गया यहाँ रेक्टम और रेक्टम से एनस। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर दो, एक तो सलाइवरी ग्लैंड हो गए, इसके अलावा और ग्लैंड भी होती हैं, दो हैं यहाँ पर। एक तो है आपका लीवर ग्लैंड, ये लीवर ग्लैंड होती है। इसके लीवर ग्लैंड के अलावा क्या है, एक ये पैंक्रियाज है, ये वाली, ये रहा लीवर ग्लैंड, ये गॉल ब्लैडर हो गया, ये आपका लीवर हो गया, और यहाँ से नलियाँ जा रही हैं, नलियों के द्वारा इस लीवर में जो पदार्थ बनेगा वो कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसे ही ये पैंक्रियाज है ये वाला, इस पैंक्रियाज में से जो चीज़ें बनेंगी वो भी इसमें चली जाएंगी। क्या चीज़ें बनेंगी, रस बनते हैं, और ये पाचक रस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। यानी कि डाइजेशन के लिए हमारे लिए लीवर और पैंक्रियाज दोनों का होना ज़रूरी है। तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, इससे अलग होते हैं, हटके होते हैं, थोड़ा सा दूर होते हैं, लेकिन ये इसके पार्ट क्यों हैं, क्योंकि इनसे भी डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो कि भोजन को पचाने में, डाइजेशन के काम में आता है। तो ये बात है। तो आपको ये डायग्राम जो है आपको बनाना आना चाहिए। वापस देख लीजिए, सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, मुंह में जाएगा, मुंह मतलब बक्कल कैविटी, ये वाला पार्ट जो है ये बक्कल कैविटी है। सबसे पहले मुंह में ही रखते हैं भोजन को, फिर उसको हम टीथ की सहायता से उसको चबाते हैं। चबाने पर आपने देखा वो लसलसा हो जाता है भोजन। लसलसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें सलाइवरी जो ग्लैंड है उसने क्या मिला दिया, जूस मिला दिया, एक एंजाइम मिला दिया, एक रस मिला दिया। अब ये भोजन फिर हम निगलेंगे, निगलने के बाद कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। ये वाली जो नली आप देख रहे हो ये ईसोफेगस है। फिर क्या होगा, ईसोफेगस से कहाँ जाएगा, ये जाएगा ईसोफेगस से आपके इसमें जाएगा स्टोमक में। स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई यहाँ से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ये कितनी बड़ी है, ये देखिए ऐसे इस तरह से ये हो रही है, स्प्रिंग के रूप में घूमी हुई है, बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है। स्मॉल से फिर कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर अपना भोजन पहुँचेगा कहाँ, यहाँ से। अब ये काम की चीज़ें होती हैं उनको पहले ही एब्जॉर्ब बॉडी के द्वारा कर लिया जाता है। बिना काम की चीज़ें फिर जहाँ कहाँ पहुँच जाएंगी, रेक्टम में, और रेक्टम से एनस में, और एनस से बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये डायग्राम आपको जो है बनाना आना चाहिए, उसके बाद ही हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, तभी आपकी समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, शुरुआत की है इस चैप्टर की। तो क्या पढ़ा आज इस चैप्टर में हमने, कि कुछ नहीं पढ़ा, कोई ख़ास बात नहीं पढ़ी। यही बात देखी कि जो डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनमें भोजन करने का तरीका भी सब में अलग अलग होता है। कोई कैसे भोजन करता है, कोई कैसे भोजन करता है। हमारे भोजन के जो मुख्य घटक कौन कौन के, मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स और वाटर, इस तरह से। और फिर डाइजेशन क्या होता है, तो डाइजेशन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज डाइजेशन, तो डाइजेशन का मतलब होता है द ब्रेकडाउन ऑफ, डाइजेशन क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का किस में तोड़ना, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड
इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। और इसके अलावा आज का जो काम है आपको करना है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, वो आपको बनाना आना चाहिए। डायग्राम इसको आपको तैयार करना है और बनाना आना चाहिए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर कल इसके अंदर हम पढ़ेंगे बाकी का। ओके, थैंक यू।